इजरायली सेना एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हमला करते हुए नजर आ रही है और हिजबुल्लाह के 6 आतंकियों को मारे जाने का दावा भी यहां पर कर दिया गया है। सीज फायर करवा दिया गया है इजरायल के बीच में, लेबनान के बीच में, लेकिन ये सीज फायर का उल्लंघन दिन में कम से कम 5 बार होता है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया जिसमें हिजबुल्लाह के 6 आतंकियों के मारे जाने का दावा है। अली ताहिर रिज के पास टनल पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह बड़ा अटैक किया गया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, शांति की बात हो गई है, युद्ध विराम की बात हो गई है, लेकिन बावजूद इसके युद्ध चल रहा है और उसके पीछे की वजह सीधे सीधे हिजबुल्लाह है जो इजरायल को निशाना बनाता है और उसके बाद पलटवार में लेबनान में तबाही आती है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, इजरायल को लेकर के हूती आतंकियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाब अल मंडेब और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। ये इजरायल को लेकर के हूती आतंकियों का सबसे बड़ा दावा है कि अब बाब अल मंडेब और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास हूती कर रहे हैं और नियंत्रण की कोशिश में जुटा है इजरायल, ये हूती की तरफ से कहा जा रहा है। पहले हमने देखा था कि रेड सी पर हूतियों ने कब्जा किया था, लेकिन अब यही हूती कह रहे हैं कि नियंत्रण की कोशिश में इजरायल जुटा हुआ है, जो कि बाब अल मंडेब और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास कर रहा है और इजरायल की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये उसकी तरफ से, हूतियों की तरफ से कहा गया है। एक तरफ लेबनान पर फ्रंट खुला हुआ है तो दूसरी तरफ यमन में भी इसी तरीके से फ्रंट खुला हुआ नजर आ रहा है इजरायल। वहीं ईरान को लेकर के इटली की पीएम मेलोनी का बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान के साथ जंग में हम शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ईरान पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं, हमने कोई हमला नहीं किया, हमने जंग में हम शामिल ही नहीं थे। लॉजिस्टिक हो, टेक्निकल काम हो, उसके लिए हमने उपलब्ध करवाए थे अपने बेस, जंग के लिए बेस हमने उपलब्ध नहीं करवाए थे। ईरान के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन में हम शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जिन नेटो देशों ने दरअसल मदद की अमेरिका की, उन पर भी ईरान का कहर टूट सकता है। इसीलिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सामने आकर के अपनी ये बात रख रही हैं कि हमने लॉजिस्टिक और टेक्निकल काम के लिए अपने बेस को उपलब्ध करवाया था, ईरान के खिलाफ जंग के लिए नहीं, किसी ऑपरेशन के लिए नहीं। अब उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों नेटो की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि वो अमेरिका के साथ जंग में खड़ा हुआ था। उन्होंने नेटो को लेकर के भी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करिए, आप क्या बोल रहे हैं सोचिए समझिए उसके बाद कहिए। वही हॉर्मुज से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ। ओमान के तय किए गए रास्ते पर था जहाज और ईरान ने हमले से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है। तो हॉर्मुज वैसे ही काफी तनाव में रहा, लेकिन अब तनाव के बादल छटने के बाद जब वहां से जहाज गुजरने के प्रयास में हैं, तो हमले हो रहे हैं। हालांकि संभावनाएं बहुत हद तक ये जताई जा रही हैं कि वहां पर जो अंडर माइंस बिछाई गई थी, सी माइंस बिछाई गई थी, उसकी वजह से हो सकता है कि ये ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन स्पष्ट खबरें नहीं बताई गई हैं। पश्चिमी मीडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये दावा किया जा रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि जो हमला हुआ है वो ईरान ने किया, ईरान ने हमले से इनकार कर दिया है।